वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाटा एनालिसिस, जो क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट की टॉपिक है। तो एनालिसिस किसे कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं तज्जिया करना, तज्जिया करना। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस क्या है? इसमें हम डाटा का तज्जिया करते हैं। ठीक है ना, डाटा को जो है वो एनालाइज करते हैं। डाटा एनालिसिस में डाटा को हर एक एंगल से देखते हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई डाटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से तो हम इस पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से डाटा इकट्ठा किया तो आपने उसके ऊपर क्या लगा दी? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा दी। हमारी बुक ने 2 तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बताई हैं। एक है हमारे पास रेशो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, एक होती है रेशो और दूसरी टेक्निक हमारे पास होती है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशो को हम क्या कहते हैं? निस्बत। और प्रोपोर्शन को क्या कहा जाता है? तनासुब। ठीक है, तो जो रेशो है हमारे पास, अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो हम किस तरह इसको लिखेंगे कि जो रेशो की टेक्निक होती है ना, इसके 2 वेरिएबल्स होते हैं। इट हैव 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, और इनके दरमियान में ना जो है ना रेशो का साइन होता है। ठीक है ना, रेशो साइन क्या होता है? 2 डॉट्स वाला। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा साइन है? कॉलन साइन। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर हैं और हम डिस्क्राइब करते हैं इनके दरमियान में रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ दी रेशो। तो इसको हम डिवीजन की फॉर्म में भी कर सकते हैं रेशो को। ठीक है ना, ये यही फॉर्म होती है ये वाली। ठीक है, या फिर इसके अलावा इसको हम कर सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और रेशो की फॉर्म में भी, मतलब ये कॉलम्स जो होते हैं इसकी फॉर्म में भी इसको किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। 2 वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को, ठीक है ना, डोनेट कर सकते हैं हम। और इसके अलावा प्रोपोर्शन क्या है? तनासब। जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ होंगी तो हम प्रोपोर्शन इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है ना, 4 वैल्यूज़ हैं, हर 2 वैल्यूज़ के दरमियान में रेशो है। जिस तरह के ये तनासुब आप कह सकते हो। जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है? इक्वलिटी होती है 2 रेशोज़ में, रेशो 1, रेशो, इसको मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी, रेशो 2। इनके दरमियान में इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इस इक्वालिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, रेशो 1 में कि ये रेशो 1 है ना, ए रेशो बी, और रेशो 2 लगवा लो, ये बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, इनके दरमियान में जो रिलेशन है इसको किस तरह किया? 2 रेशोज़ के दरमियान में इस साइन से या फिर इक्वालिटी के साइन से, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन। क्लियर? लगी समझ? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोपोर्शन है, जब हमारे पास 2 रेशोज़ हैं, ठीक है ना, एक रेशो 1 है, एक रेशो 2 है, तो उनके दरमियान में जो इक्वालिटी का साइन है या फिर ये 4 डॉट वाला साइन है, ये प्रोपोर्शन कहलाता है। इसका फ़ायदा क्या है? अगर प्रोपोर्शन में हम 3 वैल्यूज़ का, मतलब कि इम्पोर्टेंस मैं यहाँ पे आपको इसकी बताती हूँ कि अगर प्रोपोर्शन में हम 3 वैल्यूज़ का हमें पता है, ठीक है ना, तो चौथी वैल्यू मैथमेटिकली फाइंड आउट हम कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, तो क्या होता है कि हमें दोबारा तज्जिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 3 वैल्यूज़ को लेते हुए चौथी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये और ये वैल्यू है और ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप इन तीनों की हेल्प से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इन केस ऑफ द प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरह के हमारे पास, तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये एग्जांपल लेंगे हम। तो हमारे पास है एक फर्स्ट रेशो, ठीक है, इक्वल टू सेकंड रेशो। इक्वल टू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 डॉट्स मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रेशो में क्या होता है कि हमारे पास 20 हेल्दी स्पैरो थी, जिसको काट लिया
इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ने, ठीक है ना, 20 हेल्दी स्पैरोज को काटा इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ने, और उनमें से 14 को मलेरिया हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसने कहा कि हाउ मैनी बर्ड्स गेट मलेरिया, अगर 100 स्पैरोज को इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटे तो कितनी को मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो अब किस तरह हम इसको फाइंड आउट करेंगे, मैं दोबारा बताने लगी हूँ। अब अगर आपने इस एग्जांपल को नोट डाउन करना है तो साथ साथ लिख लें कि 20 हेल्दी स्पैरोज को काटा इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ने और 14 को मलेरिया हो गया। उसने कहा अगर 100 को इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटेंगे तो कितनी को मलेरिया होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो थी ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, दरमियान वाली जो है ये क्या है, मीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखें इसको कि मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू एक्सट्रीम वैल्यू, मीन वैल्यू को करो 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100, 20x इज इक्वल टू 14, सो x 2 1 2 सॉरी 0 0 के साथ कट गया, 2 1 2 2 7 14 70, तो 70 को मलेरिया हो सकता है, 70 आया आंसर। इसी तरह ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर हम रेशो की बात करें तो आपने अगर रेशो फाइंड करना है 14 कह दिया मैंने, 20 और 10 के दरमियान में 20:10, तो किस तरह इसको फाइंड आउट करोगे, 20/10, 0 0 के साथ कट गया, 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस तरह हम रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम देखें तो यूज़ इसका होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जीन फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर, ठीक है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह के अंदर। तो हम इसको डिटेल से बुक से स्टडी करते हैं, वहाँ पे हम इसके जो है यूजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस एक नेसेसरी होती है प्रूव करने के लिए, इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव ए हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो किसी भी हाइपोथेसिस को अगर आप प्रूव और डिसप्रूव करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए तो डाटा एनालिसिस वहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। तो ये डाटा एनालिसिस जो होती है उसी इन्हीं स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि रेशो और प्रोपोर्शन है इनकी हेल्प से होता है। व्हेन ए रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, जिस तरह के हमारे पास नंबर था ए और बी, उसको हम क्वोशंट की टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, डिवीजन फॉर्म की टर्म में मतलब लिखते हैं, या फिर कॉलन्स पुट करके लिखते हैं, या डिवीजन का साइन पुट करके लिखते हैं, या फिर कॉलन्स का। तो उसको हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में ये रेशो है, ठीक है ना, दो नंबर्स के दरमियान में अगर हम ये वाला साइन पुट कर दें या ये वाला साइन पुट कर दें या फिर ए बी इस तरह लिखते हैं, तो ये मतलब क्या है, इन दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, रेशो चल रहा है, ठीक है। तो जिस तरह के हमारे पास है रेशो बिटवीन 50 मलेरियन पेशेंट और 150 नॉर्मल पर्सन। देखो 50 मलेरियल पेशेंट है ये हमारे पास, ये मैं रेशो की बात कर रही हूँ बेटा, प्रोपोर्शन वाली में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, रेशो की बात कर रही हूँ। 50 मलेरियल पेशेंट का रेशो है 150 नॉर्मल पर्सन के साथ, तो क्या होगा 50/150, काट दो इसको, 0 0 के साथ कट गया, 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, 1/3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1:3, ठीक है। तो यही बुक के ऊपर भी आपके लिखा हुआ है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन टू इक्वल रेशो बाय इक्वालिटी बाय द साइन ऑफ द इक्वालिटी। दो इक्वल रेशो को जो है वो ज्वाइन करना इक्वालिटी के साइन से, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल A/B, ठीक है, इज इक्वल टू C/D। तो कभी कभार क्या होता है, प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं 4 डॉट्स वाले निशान से भी। व्हेन दी 3 वैल्यूज इन ए प्रोपोर्शन आर नोन, जब 3 वैल्यूज का पता होगा ना प्रोपोर्शन में, देन 4th वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो चौथी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बायोलॉजिस्ट कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया।
कितनी बर्ड्स को मलेरिया होगा अगर ये अलाउड कर देगा मॉस्किटोज़ को काटने के लिए 100 मलेरियल पेशेंट। और कितनी बर्ड को मलेरिया हुआ था जब इसने 20 स्पैरोज़ को कटवाया था मॉस्किटोज से, तो वो हुआ था कितनी 14 स्पैरोज़ को क्या हो गया था, मलेरिया हो गया था जब इसने 20 को कटवाया था। ठीक है, नाउ यूज़ द प्रोपोर्शन रूल, तो मैंने आपको यहाँ पे करके भी बता दिया, ये वाला हल रिदम करके दिखा दी किस तरह ये होता है। ठीक है, साइंटिस्ट आर द मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल आर द मीन ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ द मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ना स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स होते हैं ना ये समराइज करते हैं डाटा को। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफर ड्रा डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना बिखरा हुआ डाटा उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के अंदर के स्टेप बदल देता है, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट। जो यूज़ होती है समराइजेशन के लिए रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर टू सॉल्व दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर नॉलेज ऑफ दी मैथमेटिक्स यूज होती है वो होता है जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंटरेक्शन वगैरह। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये एक कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक है डाटा को एनालाइज करने के लिए, जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए ना डिफरेंट टाइप के डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको डाटा एनालिसिस की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।